जी, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ये मैं इंडिकेटर्स अपने गायब कर लूँ। जी, तो कुछ दोस्त आज नए आए हैं क्लास में। कल जो हमारी बेसिक क्लास की जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था, उसमें आपको बताया गया था कि आपने ट्रेड लगानी कैसे है और ट्रेड क्लोज कैसे करनी है। ठीक है। और साथ में आपको इसका मेन जो है ना, 95 का ये जो एप्लीकेशन है, इसका बताया गया था चार्ट कि ये है क्या चीज़। तो एक मिनट, मैंने अब खुद स्क्रीन बंद की है, ज़रा एक मिनट के लिए। जी, कुछ सेटिंग थी करने वाली, वो मैंने भी की है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि आपको ये वाला जो चार्ट है, ठीक है, ये सारा मैंने आपको कल गाइड किया था। ये क्वेट्स हैं, क्वेट्स में आप आएंगे तो आपके ये पेयर्स ओपन हुए हैं ये सारे, कि आप जिस मर्जी पेज में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने पेज और ओपन करने हैं तो यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे आ जाएंगे। ठीक हो गया। और नीचे ये जो चार्ट है, आप ये इस चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें ये चार्ट नजर आ जाएगा। उसके बाद ये ट्रेड है हमारी, अगर कोई ट्रेड ओपन है तो ये ट्रेड पे में जो है ना वो ट्रेड नजर आ जाएगी। और ये हिस्ट्री है, जो भी हमने ट्रेड की होगी यहाँ पे हिस्ट्री हमें शो हो जाएगी। ठीक हो गया। ये मैसेजेस वगैरह, अगर आपका कोई अकाउंट के रिलेटेड या कोई भी ब्रोकर के रिलेटेड कोई मैसेज होता है तो वो इधर आपको नजर आ रहा होता है। तो ये चीज़ें हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि आपने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है और लिमिट ट्रेड कैसे लगानी है। ठीक हो गया। पहले मैंने आपको जो सिखाया है वो मैंने ये सिखाया है कि आपने ट्रेड लगानी कैसे है। जैसे कि मुझे अब लग रहा है कि जी मार्केट नीचे आएगी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0.01 टाइप करूंगा। इसका मतलब है कि 0.01 की लॉट साइज से हम ट्रेड ओपन कर रहे हैं, बाय की या सेल की। तो अगर मैंने सेल करना है तो यहाँ पे सेल वाले बटन को प्रेस करूंगा तो ये ट्रेड हमारी सेल की लग जाएगी। इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा तो हमारी जो सेल की ट्रेड है ना वो ओपन हो गई है। अब ट्रेड को देखने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ट्रेड के ऊपर। तो जो ही ट्रेड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी ये ट्रेड चल रही है नफा और नुकसान में। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे $0.01 की ट्रेड लगानी है, और नफा और नुकसान जब आपका $2 या $3 का हो जाए तो आपने ट्रेड खुद क्लोज कर देनी है। और तब तक आपने ये मार्केट को भी देखना है कि जो ट्रेड मैंने लगाई है वो वाकई आप में जा रही है या डाउन में जा रही है, हमारे हक में जा रही है कि नहीं जा रही। नफा नुकसान होता है नहीं होता, नफा होता है नहीं होता, वो डजेंट मैटर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपको फर्स्ट लेक्चर ये था कि आपने ट्रेड लगानी कैसे है और ट्रेड क्लोज कैसे करनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ट्रेड लगानी और क्लोज करने का सबको पता चल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि टीपी और एसएल लगाएंगे। ठीक है। टीपी और एसएल हम जैसे कि पहले मैं आपको बता रहा था कि आपने $2 नुकसान में $2 नफा में काट देनी है, ट्रेड क्लोज कर देनी है। लेकिन अगर आप हाजिर नहीं है, ठीक है, और आप हर वक्त मार्केट को नहीं देख सकते, तो आप उसको मॉडिफाई करके उसका सेट कर सकते हैं $2 पे। जो ही $2 नुकसान में जाएगी या $2 प्रॉफिट में जाएगी, वो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ट्रेड के ऊपर यहाँ क्लिक करके रखेंगे, यहाँ पे हम मॉडिफाई पोजीशन पे आ जाएंगे। ये सेकंड वाली ऑप्शन है मॉडिफाई पोजीशन। तो जो मैंने मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक किया तो इसमें ये एसएल है और ये टीपी है। अब एसएल और टीपी लगाने का मकसद क्या है कि हमने लिया ट्रेड सेल की। तो सेल की ट्रेड जब हमने ले ली है तो इसका मतलब है कि मार्केट जब सेल में जाएगी तब ही हमें प्रॉफिट होगा। तो उसको हम कहेंगे टीपी, यानी कि वहां पे हम टीपी लगाएंगे सेल की तरफ। अब फर्क करें कि हमारी जो एंट्री है वो 1963 की है, 1963.59। ठीक है। 1963.59 की हमारी एंट्री है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे $2 नीचे रख के हम टीपी लगा देंगे, क्योंकि ये सेल की ट्रेड है तो मार्केट नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा ना। तो हम क्या करेंगे, 1963 पे ऑलरेडी हमारी एंट्री है तो उसको हम क्या करेंगे, 1961 लिख देंगे। और पॉइंट जो आगे जितने भी हैं वो हम लिख देंगे। अब 1961 या समथिंग पे जब ट्रेड मार्केट आएगी तो ट्रेड ऑटोमेटिकली हमारी प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। इसके बरक्स अगर हम ये चाहते हैं कि
हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो, हम एस एल भी साथ ही लगा दें। तो हम क्या करेंगे, एस एल $2 का हम उसमें इजाफा कर देंगे। जैसे कि हमारी एंट्री कितने की है, ये देखिए एंट्री आपको नज़र आ रही है 1963 पे। तो हम यहाँ पे $2 जब इजाफा करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 1965 और 0.59। तो ये अब इसको हम मॉडिफाई के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर है ना वो मॉडिफाई हो जाएगा। और अब हम इस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, ये हमारा एसएल भी लगा हुआ है और ये हमारा टीपी भी लगा हुआ है। अगर मार्केट हमारे खिलाफ जाती है तो हम सिर्फ $2 का नुकसान करेंगे, और अगर हमारे मार्केट हमारे हक में जाती है तो हमें $2 का ही प्रॉफिट होगा। आप टीपी ज्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप $2 का रख के लगाएंगे तो आपके जल्दी जल्दी टीपी भी और एसएल भी हिट होते जाएंगे, आपकी ट्रेडें ऑटोमेटिकली क्लोज होती जाएंगी। कम से कम 10-10 ट्रेडें आपने ऐसे लगानी है कल की प्रैक्टिस में। तो ये मैंने आपको बता दिया। आप देखें कि यहाँ से मैंने एंट्री ली सेल की, ये जो रेड कलर की लाइन है, ठीक है, यहाँ से सेल की एंट्री ली है और हमारा टीपी किधर लगा हुआ है, नीचे की तरफ, यानी कि मार्केट नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अभी ये चलती रहने देते हैं ट्रेड, साथ में और डिस्कशन करते हैं, इस ट्रेड को भी देखेंगे। अगर तो ये इसको टच करती है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ट्रेड है ना ये क्लोज हो जाएगी, और अगर इसको टच करती है तो ये ऑटोमेटिकली हमारी ट्रेड नुकसान में क्लोज हो जाएगी। क्योंकि सेल की ट्रेड है तो सेल में नीचे की तरफ मार्केट जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और ऊपर की तरफ जाएगी तो नुकसान होगा। इसी तरह ही हम एक बाय की ट्रेड लगा देते हैं इधर। तो ये मैंने बाय की ट्रेड ओपन की, ठीक है। और अब मैं आ जाता हूँ ट्रेड में, इसको भी हम टीपीएसएल लगाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके रखना है और मॉडिफाई पोजीशन पे आ जाना है आपने। और चूंकि ये बाय की ट्रेड है, अब 1963 से क्या किया मैंने, बाय किया। अगर बाकी बाय में जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, तो बाय में हम क्या करेंगे 1965.03, ठीक है। और एसएल अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो हमारा एसएल क्या होगा, उसमें से $2 हमने क्या करना है, माइनस कर देना है, 1961.03। इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। ये अब हमारी दो ट्रेडें जो है ना ये चल रही हैं, ठीक है। अब जब इनके अंदर, क्योंकि ये 0.01 की लॉट है तो इसके अंदर मैंने $2 का टीपी रखा है, $2 का ही एसएल रखा है। तो इसलिए ये जब भी इस लेवल पे पहुंचेगी तो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। और अगर यहाँ पे हमारी लॉट साइज होती है 0.02, तो हम उधर $2 का ही टीपीआर, $2 का एसएल लगाते तो हमारा नफा और नुकसान $4 होना है। ठीक हो गया, लॉट साइज के हिसाब से आपका नफा और नुकसान होगा। उसका मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, 0.02 का हमने क्या किया जी, बाय की ऑर्डर लगा दिया। अब बाय के ऑर्डर पे देखें यहाँ पे, इसमें जब हम टीपी और एसएल लगाएंगे $2 का ही हम करेंगे इसमें। बाय की ट्रेड है तो ये हो जाएगा जी 64.74, और एसएल हमारा आ जाएगा 0.74। अच्छा, अब इसमें भी $2 का नफा जो है ना हमने टीपी और एसएल लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा इस ट्रेड में कि आपको नफा और नुकसान $4 के हिसाब से होगा, क्योंकि आपकी लॉट साइज डबल हो गई है यहाँ पे। तो ये चीजें आपको समझना जो है ना वो बेसिक वाले को ये जरूरी है, ये आपने जरूर समझनी है। तो ये आपको पता चल गया कि आपने ट्रेड लगानी कैसे है और ट्रेड क्लोज कैसे करनी है। और ये भी आपको पता चल गया कि आपने ट्रेड के अंदर टीपी किस तरह लगाना है और ट्रेड के अंदर एसएल किस तरह लगाना है। तो ये बेसिक चीज़ों में आता है, ये आपने बेसिक चीज़ें जो है ना ये ज़रूर इनको सीखना है। इनके बगैर जो है ना वो कोई हल नहीं है आगे। जिसने ज़्यादा ये सीखा होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, तो उसी को आगे जाके जो है ना वो अगली क्लासें मिलेंगी और वो अगली क्लासें बड़े ध्यान से कर सकेगा। बाकी मैं पर्सनल में कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करूँ, लेकिन मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे। ग्रुप्स क्लासेस के जो है ना वो तकरीबन 8 हैं। तो हर क्लास में तकरीबन कम से कम 30 हैं, और मैक्सिमम जो है ना वो 300 बंदा है एक एक क्लास में। तो इस तरह काफ़ी सारे पर्सनल मैसेज आ जाते हैं तो हर किसी को रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ग्रुप को ओपन किया जाता है। ग्रुप में आंसर क्वेश्चन किया करें, पूछा करें, ठीक है। और बाकी ये है कि ग्रुप में आपको मैंने ये भी कहा है कि जब भी ग्रुप को ओपन करते हैं तो आपने अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो है ना वो शेयर करने होते हैं प्रॉफिट और नुकसान के, ठीक है। तो वो भी आप किया करें, प्रैक्टिस किया करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ सीख नहीं सकेंगे।
आगे जाके फिर जब आप ओरिजिनल ट्रेड करेंगे, तो आपने प्रैक्टिस अभी से नहीं की होगी, तो तब आपको बड़ा मसला बनेगा फिर। बाकी ये वीडियोस जो है ना बेसिक कोर्स की, वो मैं अपलोड कर देता होता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इससे आगे वाला जो कोर्स है ना, उसकी वीडियोस भी आपको नहीं मिलेंगी। जो दोस्त ये चाहते हैं ना कि हमें जो वीडियो मिल जाए, तो हम वीडियो से सारा कुछ सीखते हैं, तो बेसिक कोर्स की हमें हमारी सिर्फ वीडियो मिला करेगी आपको। आगे एडवांस की और स्ट्रेटजीज की जो वीडियोस हैं वो आपको नहीं मिला करेंगे, क्योंकि वो हमारा सीक्रेट है, हम आपको फ्री कोर्स करवा रहे हैं, तो वो हम किसी को नहीं दे सकते। अगर वो किसी ने ले लिया, तो वो तो अपनी वीडियो बना बना के तो सारा कुछ वो ले जाएगा हमसे। हमारी टेक्निक्स हैं, हमारे 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, वो हम आपको दे रहे हैं यार, आप ट्रेड करो, आप कमाओ, आप दुआएं देंगे, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि आप जो बेसिक कोर्स कर रहे हो मेरे साथ, तो वो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें, ये उनका भी फायदा है। क्योंकि जिनको बेचारों को बेसिक का ही नहीं पता, उनको पता ही नहीं ट्रेडिंग की दुनिया में आते कैसे हैं, कैसे ये एप्लीकेशन कैसे कहाँ से डाउनलोड होना है, क्या मामला होना है, कैसे ट्रेड लगानी है। तो मेरे चैनल को उनको बोला करें कि सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे बेसिक कोर्स बिल्कुल फ्री में पढ़ा हुआ है। 5 क्लासें जो हमारी पिछले हफ्ते में हुई थी वो भी पढ़ी हुई हैं, और ये जो क्लास अभी हो रही है ये भी मैं अपलोड कर देता होता। तो उनको बताएं बार बार वहां से जाके ना, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर का कोई मसला नहीं है ना, मुझे चाहिए, या आपकी सहूलत के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि वो जो मेरा चैनल है, आप उसकी सेटिंग में हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो मेरा वो चैनल 2011 से बना हुआ है। तो अगर मुझे वीडियोज ही बनानी होती, तो मैं बड़ी देर पहले का बना के उसको जो है ना मोनेटाइज करवा चुका होता। तो आप लोगों की सहूलत के लिए वो चैनल बनाया गया है, वहाँ पे चीज़ें अपलोड होती हैं, तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट होगा उसमें। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी भी जो चीज़ें हैं, जो आने वाली क्लासें हैं बेसिक की, वो भी मैं वहाँ पे अपलोड किया करूँगा। अभी आप ट्रेड के हवाले से मैंने आपको बताया कि आपने ट्रेड लगानी कैसे है, ट्रेड क्लोज कैसे करनी है, और ट्रेड में टीपी कैसे लगाना है, और ट्रेड में एसएल कैसे लगाना है। अच्छा, ऐसा है कि इन ट्रेड को सबको हम कैंसिल कर देते हैं, ये तो टीपी एसएल हिट होते रहेंगे, ताकि ये जो लाइनें लगी हुई है ना ये सारी खत्म हो जाए, और आपको मैं आगे लिमिट ट्रेड का बताता हूँ, ठीक है। अब ये सारी की सारी ट्रेडें अगर आपने एक ही दफा क्लोज करनी है, तो इस ये जो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो क्लोज ऑल पोजीशन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारी सारी ट्रेडें जो है ना ये क्लोज हो जाएंगी। ठीक हो गया, चाहे वो नफा में होगी या नुकसान में होगी, ऑटोमेटिकली जो है ना ये क्लोज हो जाएंगी। अभी ये एक एक करके पता नहीं, या शायद डेमो है मैं इसलिए एक एक करके हो रही है, चले कोई मसला नहीं। अच्छा, अभी जो मैंने ट्रेडें लगाई थी, ये देखें नफा और नुकसान में जो भी था ये क्लोज हो चुकी हैं, ये हिस्ट्री है। और कुछ दोस्त कह रहे थे कि हिस्ट्री में हमें कुछ शो नहीं होता। जब यहाँ पे कुछ शो ना हो रहा हो ना, तो आपने यहाँ पे चले जाना है कैलेंडर। कैलेंडर पे जब आप क्लिक करोगे, तो आपने एक दफा यहाँ पे कर लेना है क्लिक, और फिर दोबारा वहां पे कर लेना है 1 डे पे या 2 डे पे। तो ये आपका आज का जो है ना वो हिस्ट्री आपको शो हो जाएगी। तो ये चार्ट आपको फिर अगेन नजर आ गया। अभी मैंने आपको सिखाया है कि ट्रेड लगा के ट्रेड के अंदर टीपी और एसएल किस तरह लगाना है। अब अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि पहले तो मैंने बताया कि फर्क करें, यहाँ मार्केट जाती है तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, यहाँ जाती है तो क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ से हमने ट्रेड पकड़नी है, अगर मार्केट यहाँ पे जाती है तो यहाँ से हम चाह रहे हैं कि सेल की ट्रेड ऑटोमेटिकली जो है ना ओपन हो जाए। तो ये जो एरिया नजर आ रहा है आपको, मैं आपको लाइन बता देता हूँ, ये वाला एरिया। तो मैं चाह रहा हूँ जी मार्केट यहाँ पे आए, तो यहाँ से हमारी जो ट्रेड है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो सेल की स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, ये वाली का। इसको जरा देख लें, ये वाली ऑप्शन। मैं पेंसिल से भी स्केच बना देता हूँ कि ये इस ऑप्शन का आपने इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ये एक लाइन आ जाएगी, इसको पकड़ के हम आगे पीछे कर सकते हैं। अगर तो हमने ये जो मार्केट प्राइस चल रही है ना, ये वाली, ये जो एक तो चल रही है ग्रीन और एक रेड, ये दोनों ग्रीन और रेड लाइन ये मार्केट प्राइस की होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मार्केट प्राइस सिस्टम चल रही है, अगर हम इस लाइन को ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे तो हमारी सेल की ट्रेड होगी, ठीक है, लगेगी। और अगर इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे तो हमारी क्या होगी, बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना था, हमने क्या करना, सेल की ट्रेड लगानी है, तो हम इधर इसको कर देते हैं। तो जो ही मार्केट इसको टच करेगी, तो ये सेल की ट्रेड हमारी ओपन हो जाएगी। लेकिन अभी ये लगी नहीं है, लगाने के लिए आपको ये तीर का निशान नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करनी पड़ेगी। तो ये मैंने क्लिक कर दी, और साथ ही मैंने ये देखें यहाँ प्लेस वाला बटन है, तो मैंने प्लेस कर दिया। अब जब मार्केट हमारी इस ग्रे लाइन को टच करेगी ना, तो ये हमारा सेल का ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर, ठीक है। लिमिट ऑर्डर ये इसको उठा लेगी मार्केट। और इसी तरह ये हमने बाय की ट्रेड लगानी है, अगर हम इसको इस लाइन को लेके बाय की तरफ आ जाएंगे, यानी मार्केट प्राइस जो चल रही है उससे नीचे आ जाएंगे यहाँ पे,
तो ये तीर के निशान पे हम क्लिक करके प्लेस करेंगे तो हमारी ये बाय की लिमिट ऑर्डर लग जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, बाय लिमिट ऑर्डर, ठीक है। ऊपर वाली ट्रेड जो होती है सेल में, जो हमारा ऑर्डर होता है उसको सेल लिमिट कहते हैं, और नीचे वाली जो ट्रेड होती है जो बाय के लिए पेंडिंग ऑर्डर पड़ा होता है हमारा लिमिट ऑर्डर, उसको हम क्या कहेंगे, बाय लिमिट ऑर्डर। अब इन दोनों में से किसी को भी टच करेगी मार्केट तो हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। अब इस ऑर्डर को देखने के लिए ये देखें, आपका ये पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, ये एक्टिव नहीं है। अगर एक्टिव होते तो यहाँ पे माइनस प्लस चल रहा होता। तो इनको हमने क्या करना है, इनको हमने टीपी और एसएलवी लगाना है। अब इसी के अंदर ही आप जिस मर्जी ट्रेड को आप क्लिक करेंगे इसके अंदर ही मॉडिफाई की पोजीशन आ जाएगी। हालांकि ये ऑर्डर भी पिक नहीं हुआ फिर भी इसके अंदर मॉडिफाई पोजीशन की ऑप्शन आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बाई की ट्रेड है तो इसके अंदर मैं $2 का इजाफा कर देता हूँ। 63 से हम कर देते हैं इसको 65.55, और एस एल हमारा यहाँ पे लगेगा। जो ही एस एल को हम शिफ्ट करेंगे, एस एल को हम लगाएंगे 61.55, ठीक है। तो शिफ्ट करने के बाद हम मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई पे हमने क्लिक किया तो हमारी ये जो ट्रेड है ना, ये इसमें टीपी भी लग गया और एस एल भी लग गया। अब ये थी हमारी बाई की ट्रेड, ये वाली अभी ट्रेड उठाई नहीं है, लेकिन टीपी एस एल हमने पहले ही लगा दी है, ठीक है। अगर ट्रेड उठाता है बाय में, बाय की ट्रेड बाय में नहीं जाता, मार्केट नीचे चली जाती है, हमें ज्यादा नुकसान ना हो, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा टीपी हिट हो जाएगा। सेम उसी तरह ही आपने दूसरी ट्रेड जो है जो हमारी सेल की लगी हुई है, इसमें भी आपने मॉडिफाई ऑर्डर करना है। और यहाँ पे टीपी, चूंकि ये सेल की ट्रेड है तो टीपी, सॉरी, सेल की ट्रेड में टीपी हमारा नीचे की तरफ ही लगेगा। 64.65, अच्छा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है कि सेल की ट्रेड है तो हमने टीपी लगाना है, यानी नीचे की तरफ जाएगी मार्केट तो तभी हमें जो है ना इसका प्रॉफिट होगा। और अगर ऊपर की तरफ जाती है तो हमें नुकसान होगा। तो कितना हम नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जी, तो हमारी जो है ना वो दोनों ट्रेडों में टीपीएसएल लग चुका है। और एक ट्रेड जो हमने बाय की लगाई थी मार्केट में उसको आ गई है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आके उसने टच किया, इस ट्रेड को उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। हमने ट्रेड नहीं लगाई, हमने लिमिट ट्रेड लगाई थी। तो वो बाय और सेल में जितनी भी दोनों ट्रेडें लगी हुई थी, तो उनमें से एक ट्रेड को उसने उठा लिया जब मार्केट प्राइस उसके लेवल पे गई। अब अगर मार्केट प्राइस इस लेवल पे जाती है तो हमारी सेल की ट्रेड को भी उठा लेगा। और दोनों के टीपीएसएल जो है ना जिधर जिधर लगे हैं उधर उधर अगर मार्केट जाती है तो ये उधर उधर जो है ना ये सब की ट्रेडें ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। तो ये आज का हमारा था सबक, के आपने आज की क्लास के बाद कल प्रैक्टिस कैसे करनी है। सो इसी तरीके से ही आपने प्रैक्टिस करनी है जिस तरह मैंने बताया। तो इस क्लास की वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी, लेकिन तकरीबन 10 बजे आपको मिलेगी, ठीक है। तो उधर से आप देख के और कल आप इस पे प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडें लगाएं। आपकी सारी ट्रेडें आपने अब मैनुअल ट्रेड नहीं काटनी, जैसे पहले आप ट्रेड लगाते थे और ऐसे आप इधर से क्लोज कर देते थे ना, ऐसे आपने अब ऐसे नहीं करना। आप आपने ट्रेड लगानी है, लिमिट ट्रेड खुद ही ट्रेड उठाएगा। या आप ट्रेड लगा दें लेकिन टीपी एसएल उसमें लगाएं, एक तो या तो टीपी हिट होना चाहिए या एसएल हिट होना चाहिए, और साथ में लिमिट ट्रेड लगाना भी आपने सीखना है कि एडवांस में ट्रेड कैसे लगाते हो। तो इसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अब देखें ये हमारी सेल की ट्रेड यहाँ पे वैसे पड़ी हुई थी लिमिट, तो जब मार्केट ने उसको टच किया ऑटोमेटिकली हमारी ट्रेड जो है ना वो एक्टिव हो गई है। अब इसको टच करके अगर मार्केट नीचे आती है तो हमें प्रॉफिट होगा। अब जैसे कि ये नीचे आ गई है, ये मैंने क्लोज की ट्रेड, लेकिन ये आपने क्लोज अब नहीं करनी, अब आपने टीपी और एसएल लगाना है, ठीक है। या तो आपका टीपी हिट होगा या एसएल हिट होगा। तो क्लास का टाइम ओवर हो गया, 8:30 बजे हमारी क्लास एंड हो जाती है। तो इसके हवाले से इंशाल्लाह कल ग्रुप ओपन किया जाएगा, किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी कर लेगा, लेकिन क्लास में वीडियो भी शेयर कर दी जाएगी आपको। तो आप वीडियो देख के भी जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की तो वो भी इसको जो है ना सारा कुछ आप देख सकते हैं। सारा कुछ देख के आप अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो।